पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मैं अभी पूरा घर ठीक करूँगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पूरा घर ठीक करने के बाद मैं बेटे का फेवरेट खाना बनाऊँगी, तो वो भी आपको दिखाऊँगी। मैं बना रही हूँ मटर पनीर की सब्ज़ी और ये मेरे बेटे की फरमाइश थी। तो पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त है और क्या करूँ, इस सब पूरे को ठीक करना है और A to Z काम करूँगी, तो सब आपको दिखाऊँगी। अभी दूध वगैरह बाहर रखी, कुछ भी नहीं की थी, बस बैठ के चाय पी रही थी और कुछ सर्च कर रही थी, तो वो भी दिखाऊंगी। तो नहीं होता है, फिर फटाफट से सब काम निपटाती हूँ और एकदम अच्छे से सब काम निपटा के फिर चलती हूँ, आपसे मिलती हूँ। तो चलिए पहले फटाफट काम निपटाती हूँ। बेटे को मैंने छोड़ दिया है और उसने फरमाइश कल रात को ही की थी कि मम्मा मुझे मटर पनीर की सब्जी खिला दो। फिर बेटे ने फरमाइश की, वो नॉनवेज वगैरह कुछ खाता नहीं, एग वगैरह कुछ नहीं खाता। मैं तो कभी कभी खा लेती हूँ रात को बना के शाम को, लेकिन वो कभी नहीं खाता। तो जब वो कहता है तो मैं उसकी फरमाइश ज़रूर पूरी करती हूँ। ये वाली चीज़ें मैगी वगैरह की नहीं करती हूँ। मैंने कल रात को 7:30 बजे जाके पनीर लाया है और उसके बाद जा रही हूँ मटर पनीर बनाने। बेटे की फरमाइश तो पूरी करनी ही चाहिए, वो अपना काम करता है, मैं अपना काम करूँ ना, तो फटाफट से वो करती हूँ, निकाल बनाती हूँ और सब कुछ करती हूँ। फिर दिखाती हूँ आपको, पूरा घर एकदम नीट एंड क्लीन करके दिखाती हूँ। ठीक है, इस पनीर की सब्ज़ी बन गई है। यहाँ मैंने अलग से दूध रख दिया है गर्म करके, और उतना बचा है मेरा, और इतना ये है दही के लिए दूध रखी हूँ। यहाँ पानी गर्म कर रही हूँ। उसी ट्रिक से मैं जल्दी से दही जमा दूँगी ना, तो खट्टे नहीं होते हैं दही। और यहाँ पानी आरओ का भर रहा है और किचन का मैंने नीट एंड क्लीन कर रखा है। और बस अब नीचे ये क्लीन करने के बाद मैं जाती हूँ। पहले ये खूब अच्छे से उबल जाए एक बार, 5 मिनट बाद मैं आके ढक के उसके ऊपर रख दूँगी, तो दिखाऊँगी। और अभी सब कुछ हो चुका है, बस फटाफट से मुझे ये कमरा क्लीन करना है और बाकी काम करना, तो फटाफट से करती हूँ। तो गाइस यहाँ देखिए, मैंने अब खाना बना लिया था। तो यहाँ मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और आज मुझे खाने का मन किया है कुछ अलग तरीके से। तो मैंने यहाँ पे पापड़ भी तल लिया है और मेथी की कचौड़ी भी बना ली है। पूड़ियाँ पराठा जो भी कहिए, पूड़ियाँ बनाया है मैंने, कचौड़ी भी। और अमली के अचार के साथ मैंने इंजॉय किया है। मैं कभी ये खीते लब खाती हूँ तो लगता है, लेकिन हाँ मुझे खाने का बहुत मन था तो मैंने खाया। उसके बाद टाइम हो गया था स्कूल ले जाने का, तो यहाँ मैं बैठी थी, थोड़ी देर की आंटी थी तो मैं बात कर रही थी पीछे। उनका कैमरे में नहीं लाती हूँ तो अच्छा नहीं लगता। फिर मैं चली गई स्कूल की तरफ, क्योंकि टाइम हो चुका था। मैंने थोड़ा वीडियो एडिटिंग करके डाला वगैरह। और इस समय मैं थोड़ी देर पहले गई थी, 5-10 मिनट पहले गई थी। मैं सोची थी कि मैं जो कहीं हूँ वही होगा। उसके बाद मैं घर पे आ गई। मैं आपको वो भी बात बताऊँगी थोड़ी देर बाद वीडियो में। यहाँ आंटी ने कहा कि श्वेता ये फॉल लगा देंगे, जबकि हाँ ठीक है। जैसे नीचे उतरी वैसे ही तनुष भी चला गया आंटी घर, तो 5 मिनट मुझे वहाँ लग गया। तो आंटी ने कहा कि ये फॉल लगा दीजिए दोनों। तो मुझे लगा कि हाँ चलो, तो कभी कहीं की ब्लैक वाला फॉल लगा दीजिएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, दोनों में से कोई भी आप फॉल ज़रूर लगा दीजिएगा। तो हम कहे ठीक है, कोई भी एक लगा दूँगी, आपको कब चाहिए? तो करी हाँ 2 दिन में आपको दे दीजिएगा, कोई भी एक, मतलब ब्लैक वाली साड़ी का फॉल लगा दे दीजिएगा और ग्रीन वाली बाद में। मुझे लगा था सिंथेटिक साड़ियों का फॉल जल्दी लगता है, तो मैं सोची वो भी लगा दूँगी, ये भी लगा दूँगी। तो फॉल में कर ले लिया था सब कुछ और कमरे का अस्त व्यस्त हो गया था। तनुष पे भी बैठा हुआ था, कपड़ा वपड़ा खोल के गया था बाथरूम अपना यूज़ करने के लिए। और मैं यहाँ कपड़े के इतना अस्त व्यस्त हो जाता है ना घर मेरा, कि मैं बेटे को ला के भी ये पूरा बैग वैग मतलब इतना बिखेर के रख दिया था। मैंने कुछ देखा था, फिर कपड़े लाई, मतलब कि इतना घर जो होता है ना मेरा, जब बच्चा आ जाता है ना तो मेरा घर एकदम ही अस्त व्यस्त हो जाता है। और मुझे वही चीज़ रौनक भी लगती है, क्योंकि मैं ही नहीं रहता घर, अगर क्लीन रहेगा तो घर ठीक करने में कहाँ टाइम लगेगा। ये सब चीज़ें सोचती हूँ ना। यहाँ का ऐसा देखिए, कोई घर गंदा नहीं करता, तो ये सब एकदम क्लीन रहता है। और कमरा मेरा एकदम कबाड़ खाने की तरह होता है। और आप सबका होता है कि नहीं, बच्चे करते हैं कि नहीं, मैं तो करने देती हूँ, क्योंकि यही बचपना है, यही जी लेंगे। और नहीं तो हमेशा तो घर सही रहेगा। एक एज के बाद कहाँ गंदा करेगा बच्चा मेरा। तो यहाँ देखिए, सब कुछ करने के बाद फिर मेरा घर का ये हाल था। अभी मिलिए मेरे बेटे से, वो क्या, मैं थोड़ा सा आराम कर रही थी कि मैं इसको खाना वगैरह खिला दी हूँ। अब बस इसको कपड़ा पहनाऊँगी और पेपर आने वाला है इनका, चूहा मुहा का, मेरे चूहा का मेरा पेपर आने वाला है। तो इस चूहा का पेपर को मैं पढ़ाऊँगी थोड़ा सा। ये गाइस नमकीन खा के बैठ करके, मतलब कि इसकी इतनी शैतानियाँ शुरू रहती हैं ना इस समय, कि पढ़ाई कम करता है और शैतानी ज़्यादा करता है मेरा बच्चा। इसकी शैतानी का क्या कहूँ मैं। हाँ, पढ़ाई कम कर रहे हो तनुषु, अब बैठ के पढ़ लो बेटा। देखिए इतनी कॉपी किताब खोल के बैठा हुआ है, लेकिन पढ़ाई कुछ नहीं किया है। मैं इतना बैठी हूँ, बस इतना सा किया है। देखिए बच्चों को होता है कि लोग पढ़ाते रहते हैं, लेकिन पढ़ाते ही कितना, पढ़ते ही कितना है ये सब चूहे मुहे सब। तो चलिए फटाफट पढ़ाती हूँ, देखती हूँ कितना पढ़ते हैं। सपना आके खाना खा के अब कहाँ जा रहे हैं?
हाँ तो तनुष सब खेलने जा रहे हैं, तो यहाँ की लाइट ऑन कर देते हैं और चले जाते हैं। तनुष इधर देखो, जब मैं बुलाऊंगी तो आ जाना। 4 o'clock पे मैं बुला लूँगी, 4:30 तक। बाय। पीछे से टी शर्ट ठीक कर लो, स्वेटर, हाँ पीछे से, हाँ ठीक, जाओ बाय। और यहाँ देखिए तनुष नीचे चला गया था, उसका स्वेटर गीला हो गया था जब वो घर पे था हैं, तो मैंने लगा कि चलो ठीक है, कपड़ा मैंने तुरंत ही पहना दिया दूसरा स्वेटर, क्योंकि जरा मेरा जैसे भी हाथ धुलता उलता है तो गीला कभी कभी कर देता हूँ मैं स्वेटर। और यहाँ पे मौसम भी ख़राब ही है, अभी ठंडी हवाएं खूब चल रही हैं बाहर, तो मैं टोपी वगैरह पहना के इसको भेजती हूँ। अभी नहीं होता है, ठंड भी लगती है, अगर ठंड लग गया तो बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैं ज़रूर से ज़रूर पहनाती हूँ। और मैं ऊपर आ गई हूँ, अब मैं ऊपर जा रही हूँ कमरे में कुछ करने, घर का काम ठीक ठाक करने, कम से कम घर तो ठीक कर लूँ। और क्या हुआ था हादसा वो भी बताऊँगी, क्योंकि मैं चली गई थी स्कूल के बाद मैं आई, स्कूल में शॉप देखना था मुझे कि ड्रेस लगाना था, मुझे सॉक्स लेना था, तो इनकी शॉप हमेशा बंद रहती है, तो मुझे लगा कि मैं पैसे भी लेकर नहीं गई थी, पर्स में वही चेंज रखी थी, बाकी पैसे नहीं थे। और मैं चली गई तो उन्होंने कहा कि मैम कि शॉप खुली हुई है, अब चले जाइए मिलने के लिए। तो वो उसके बाद मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे अपने पतिदेव को इस समय डिस्टर्ब किया, बहुत ज़्यादा। गाइस आपको शाम का टाइम हो गया था, दोपहर तक तो मैंने खाना खाया था, उसके बाद शाम का टाइम हो गया था। शाम को मैंने ये बेटा वो कॉपी निकाला है और वो चला गया है नीचे खेलने के लिए। मैं आ गई हूँ ये, और तनुष की क्या चीज़, एक सॉक्स लेकर आई हूँ। उसकी भी एक कहानी है आज शाम सुबह में, कि मैंने ना पैसे लेकर नहीं गए थे, लेकर भी गई थी तो सिर्फ चेंज लेकर गई थी, और ये आंटी का फॉल्ट, और चेंज लेकर गई थी, ये सॉक्स स्कूल का लेकर आई। अब मैंने सोचा कि पूछ लूँगी कि शॉप खुली है कि नहीं, तो तनुष आजा, शॉप खुली है कि नहीं। तो शॉप खुली थी, फिर मैंने इनसे ऑनलाइन पेमेंट करवाई। और यहाँ देखिए बाबू की ड्रेस वगैरह सब कुछ पड़ी हुई है, ये भी है, तनुष भी आ गया है। और तनुष अब सिट बैठो एकदम आराम से, 10 मिनट रेस्ट करो, फिर मैं आपको पढ़ाऊँगी, ठीक है? कोई और बात नहीं, बस आप पढ़ोगे थोड़ी देर। तो देखिए बेटा यहाँ सो रहा है, तो बस वही है, ऑनलाइन मैंने पेमेंट करवाई इनकी, तो बस अभी बस फटाफट से इनका पूरा घर ठीक करती हूँ, फिर इनको मिलती हूँ, बैठती हूँ पढ़ाने के लिए। तो यहाँ मैं फॉल लगा रही थी, और आपको मैं कंडीशन सही से बताती हूँ, क्योंकि अगर उनका ना फ़ोन नहीं लगा तो फिर मैंने मैसेज ड्रॉप किया। मैं वापस लौट रही थी उनके शॉप से, मैंने कहा कि भैया पेमेंट कर दूँगी, या तो करवा दीजिए। फिर उन्होंने थोड़े 5 मिनट बाद जब मैं एकदम शॉप स्कूल से गेट पर आ गई, तो फिर इनका फ़ोन आया, श्वेता क्या करना है, फ़ोन क्यों की थी, ऐसा अर्जेंट कॉल। तो फिर मैंने कहा कि तो मुझे पेमेंट करवाना था कि 90 रुपीज़ का आप पेमेंट कर दो, सॉक्स 90 रुपीज़ का था, तो उसका नंबर भी मैंने शेयर कर दिया। तो आप कहें ठीक है चलो शॉप पे चलो उनके, मैं करवा दे, क्योंकि क्या होता है ना, उनकी शॉप कभी कभी खुलती है और एक दिन के बाद खुलती है। और तनुष की सॉक्स बहुत ख़राब हो रहे थे, और ठंड भी है, सूखे नहीं सूखे, रोज़ ही गंदा इतना ज़्यादा कर रहा है ना कि रोज़ बदलने का मन कर रहा है। मैंने कहा कि चलो सॉक्स लेते, इतना उन्होंने उनको तंग किया। फिर मैं जाके फिर 10 मिनट बैठी, क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क इशू था, तो वो थोड़ा दूर होके फिर किए, मतलब कि वो भी काफ़ी टाइम लगाए। वो कह रहे और बिजी थे बहुत ज़्यादा, उनके ओनर वगैरह भी आए हुए थे, तब भी मैं उसमें उनको तंग कर रही थी, कर दो भैया कर दो, मैं लेने चल जाऊँगी, नहीं तो फिर परसों नरसों कब खुलेगा पता नहीं। तो कह रहे हैं घबराओ मत, मैं कर दूंगा, लेकिन नहीं, मैं कही अभी करो, मैं उनको तंग ही कर दी थी आज, मतलब आज पतिदेव को मैंने दोपहर में तंग कर दिया था। और होता है नहीं कि फिर वो सब लोग कह रहे थे चलिए कर दीजिए पेमेंट, इमरजेंसी है, हो जाएगा। तो नेटवर्क इशू था इसलिए हो नहीं रहा था जल्दी, फिर वो 10 मिनट में किए मेरा। फिर मैं वहाँ से सॉक्स लेकर आई, फिर यहाँ तनुष भी गेट से बाहर निकल गया, और यहाँ शाम का टाइम हो गया था, गेट से बाहर निकल गया था। फिर मैंने कहा कि तनुष को भी डांटा कि तनुष ऐसे मत करो। फिर शाम के टाइम अब देखते हैं क्या करना है मुझे। नीचे आंटी के यहाँ से भी आ गई थी, शाम को मैं गई थी तो आंटी ने भी पालक पनीर मुझे शाम को भेजा कि आप कुछ खाना मत बनाइएगा। तो मैंने कहा कि ठीक है, पनीर की सब्ज़ी मैंने भी बनाई थी, तो मैंने भी उनको थोड़ी सी दे दी। और मैंने कहा कि मैंने भी बनाया है आंटी, आप ले जाए, तो वो लेकर गई। फिर मैंने यहाँ पालक पनीर खाई, पालक पनीर की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी बनी थी, उसमें बताया उन्होंने। तो कहें कि वो फिर तनुष को पराठा मैंने बनाया फटाफट से, और वो पालक पनीर की सब्ज़ी के साथ इंजॉय किया। बच्चे इंजॉय करते हैं तो अच्छा लगता है। पनीर भी काफ़ी था, और पालक पनीर की ग्रेवी भी अच्छी बनी थी, जैसी माइल्ड चाहिए था वैसी बनी थी। तो अच्छा लगता है जब कभी किसी का खाना भी, और उनको भी मतलब कि मेरा भी खाना पसंद आता, मुझे भी उनका खाना पसंद आता, तो ऐसा लगता है कि तनुष का भी तो बल्ले बल्ले हो गया था। सुबह ही पनीर खाए थे, वो भी सब्ज़ी बची थी। मैंने कहा कि पालक पनीर खाओगे, तो कहा कि मम्मा टेस्ट करूँगा एक बार। तो उसको ये भी अच्छा लग रहा था, फिर वो भी अच्छा लगा। फिर वो कह रहा था मम्मा दोनों ही अच्छा है। तो मम्मी कही पहले ये खा लो फिर वो खा लेना पनीर की सब्ज़ी। वो तो मैं फ्रिज में तुरंत ही रख देती हूँ, बनाने के बाद एक कटोरी निकाल करके मैं फ्रिज में रख देती हूँ।
आई होप आज का ब्लॉग भी आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।